नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आइए एक नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। हाल ही में हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए संचालन समिति के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने वाले कांग्रेस के दिग्गज नेता आनंद शर्मा ने बुधवार को कहा, यह महत्वपूर्ण है कि नेहरू गांधी परिवार अभिन्न बना रहे, क्योंकि देश की सबसे पुरानी पार्टी को सामूहिक सोच की जरूरत है। इस परिवार की कांग्रेस को जरूरत है। आने वाले हफ्तों में कांग्रेस अपना नया अध्यक्ष चुनने वाली है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के बारे में शर्मा ने कहा कि किसी ने भी उन्हें इस्तीफा देने के लिए नहीं कहा था और यह उनका अपना फैसला था। हमने 2018 में राहुल गांधी को कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में चुना, लेकिन उन्होंने इस्तीफा दे दिया। हमने उनसे इस्तीफा देने के लिए नहीं कहा। यह महत्वपूर्ण है कि नेहरू गांधी परिवार अभिन्न बना रहे। कांग्रेस को समावेशी और सामूहिक सोच और दृष्टिकोण की आवश्यकता है। न्यूज़ एजेंसी एनआई को दिए एक इंटरव्यू में आनंद शर्मा ने ये बातें कही। कांग्रेस नेता जयवीर शेरगिल ने बुधवार को पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता के पद से इस्तीफा दे दिया। इसके साथ ही उन्होंने गांधी परिवार पर तीखा हमला किया और कहा कि पार्टी के निर्णय लेने वालों की दृष्टि अब युवाओं की आकांक्षाओं के अनुरूप नहीं है। शेरगिल ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को लिखे पत्र में पद छोड़ने के पीछे कई कारण गिनाए। दो दिग्गजों गुलाम नबी आज़ाद और आनंद शर्मा के अपने गृह राज्यों में पार्टी पदों से इस्तीफा देने के बाद उनका इस्तीफा इस महीने कांग्रेस में तीसरा इस्तीफा है। शेरगिल ने कहा कि प्राथमिक कारण ये था कि कांग्रेस के वर्तमान निर्णयकर्ताओं की विचारधारा और दूरदृष्टि अब युवाओं और आधुनिक भारत की आकांक्षाओं के अनुरूप नहीं है। उन्होंने आगे कहा, इसके अलावा मुझे ये कहते हुए दुख होता है कि निर्णय लेना अब जनता और देश के हित में नहीं है, बल्कि ये चाटुकारिता में लिप्त व्यक्तियों के स्वार्थी हितों से प्रभावित है और लगातार ज़मीनी हकीकत की अनदेखी हो रही है। ये कुछ ऐसा है जिसे मैं नैतिक रूप से स्वीकार नहीं कर सकता या जिसके साथ काम करना जारी नहीं रख सकता। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से जुड़े एक आपराधिक मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया है। दरअसल ये मामला 2007 में गोरखपुर दंगे के मामले में योगी आदित्यनाथ पर कथित भड़काऊ भाषण देने का है। उनके खिलाफ मुकदमा चलाने की अपील इलाहाबाद हाईकोर्ट से खारिज कर दी गई थी। इसी इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। चीफ जस्टिस एन वेंकट रमन्ना की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की एक पीठ ने इस मामले में फैसले को सुरक्षित रख लिया। चीफ जस्टिस के नेतृत्व वाली पीठ ने कहा, हम इस मामले में आदेश पारित करेंगे। बिहार में नई बनी नीतीश कुमार तेजस्वी यादव की सरकार ने बुधवार को विधानसभा में विश्वास मत हासिल कर लिया। विश्वास मत के पक्ष में 160 वोट पड़े, जबकि इसके विरोध में कोई वोट नहीं पड़ा। सरकार को बहुमत के लिए 122 विधायकों की जरूरत थी। इसी दिन बिहार में सीबीआई ने भी आरजेडी के कई नेताओं के घरों पर छापेमारी की है। बताना होगा कि नीतीश कुमार ने बीजेपी का साथ छोड़कर महागठबंधन के साथ मिलकर बिहार में नई सरकार बनाई है। इससे पहले विधानसभा की कार्यवाही के दौरान स्पीकर विजय सिन्हा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विधानसभा में कहा कि उन्होंने साल 2017 में पटना विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा देने की मांग की थी, लेकिन उनकी बात पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। नीतीश कुमार के लगातार हमलों के बाद विश्वास मत पर वोटिंग से पहले बीजेपी के विधायकों ने सदन से वॉकआउट कर दिया। बिहार में आरजेडी नेताओं के यहां सीबीआई की छापेमारी को लेकर तेजस्वी यादव ने विधानसभा में जमकर बीजेपी पर हमला बोला। तेजस्वी यादव ने कहा कि जहां जहां विपक्ष की सरकार है या जहां बीजेपी हार जाती है या जिससे जिससे डरती है, वहां ये 3 जमाई आगे कर देती है। पहला सीबीआई, दूसरा ईडी और फिर इनकम टैक्स। तेजस्वी यादव ने गुरुग्राम के अर्बन क्यूब्स मॉल में सीबीआई की छापेमारी को लेकर कहा कि मॉल में खूब छापा मारिए, कहीं मत जाइए, लेकिन देश की सबसे बड़ी एजेंसी कैसे जांच कर रही है? जो मेरा है ही नहीं, वहां मेरा नाम लिया जा रहा है। तेजस्वी ने कहा कि पता चला कि एक डायरेक्टर हैं कृष्ण कुमार, जो हरियाणा के हैं। तेजस्वी ने कहा कि हमको जो जानकारी मिली है उससे पता चलता है कि कंपनी का शुभारंभ बीजेपी के सांसद ने ही किया है। तेजस्वी यादव ने विधानसभा में बोलते हुए कहा कि बीजेपी के साथ रहिए तो राजा हरिश्चंद्र हो जाएगा, साथ नहीं रहे तो भ्रष्टाचारी, रेपिस्ट और एजेंसियां पीछे लगा दी जाती हैं। तेजस्वी ने कहा कि आप डर चुके हैं, इसलिए जमाई को आगे कर दिया। असली पीढ़ा 2024 का डर है। तेजस्वी ने कहा, ये डरते हैं कि एकजुट हो जाएं तो बिहार से संघी और बीजेपी के लोगों का सफाया हो जाएगा। तेजस्वी ने कहा कि नीतीश कुमार जी ने जो ऐतिहासिक और निडर फैसला किया है वो देश और बिहार के हित में है। उन्होंने लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए यह फैसला किया है। उन्होंने आज के माहौल में जो हिम्मत और दिलेरी दिखाई है, कोई नहीं दिखाता। इसके साथ ही तेजस्वी ने कहा कि मैं हनीमून पर बाहर गया तो लुकआउट नोटिस जारी कर दिया गया और विजय माल्या, नीरव मोदी और मेहुल चौकसी को कोई नहीं पूछ रहा, वहाँ कुछ नहीं करते हैं। बिहार विधानसभा में बोलते हुए नीतीश कुमार ने कहा कि हम लोगों का संकल्प है कि मिलकर काम करेंगे। देश भर के अलग अलग दलों के लोगों ने फोन किया है और मुझसे कहा कि आपने ये फैसला ठीक किया है। नीतीश ने कहा कि हमने कहा कि जो चुनाव होगा मिलकर लड़िएगा। नीतीश ने कहा कि एकजुट होकर रहेंगे तो इनको कोई नहीं पूछेगा। नीतीश ने कहा जितना चाहे दुष्प्रचार करना है करें, हम मिलकर काम करेंगे।
पूरे देश को एकजुट करेंगे, फिर मौका नहीं मिलेगा। मिलकर चलेंगे तो इनको कुछ नहीं मिलने वाला है। नीतीश ने कहा, ये सिर्फ प्रचार करते हैं, काम नहीं करते हैं। लोगों की आमदनी कितनी घट गई है। जांच एजेंसी ईडी को झारखंड में प्रेम प्रकाश नाम के शख्स के घर पर छापेमारी में 2 AK-47 राइफल मिली हैं। ईडी को 60 कारतूस भी मिले हैं। प्रेम प्रकाश झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के करीबी बताए जाते हैं। बताना होगा कि ईडी की एक टीम ने बुधवार सुबह प्रेम प्रकाश के घर पर अवैध खनन के मामले में छापेमारी की। अब इसे लेकर प्रेम प्रकाश के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत अलग से मुकदमा दर्ज किया जा सकता है। हालांकि अभी ये नहीं पता चला है ये दोनों राइफलें अवैध हैं या नहीं। ईडी बुधवार को झारखंड, बिहार, तमिलनाडु और दिल्ली NCR में अवैध खनन के मामले में 16 जगहों पर छापेमारी कर रही है। बताया जाता है कि अवैध खनन के मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी ईडी के रडार पर हैं। ईडी ने कुछ महीने पहले ही हेमंत सोरेन के करीबी पंकज मिश्रा को गिरफ्तार किया था और लगभग 12 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की थी। आम आदमी पार्टी ने आज एक बार फिर बीजेपी पर सरकार गिराने की कोशिश करने का आरोप लगाया है। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कहा कि जो प्रयास CBI के इस्तेमाल से सिसोदिया को तोड़ने का किया गया वो अब दिल्ली के विधायकों पर शुरू हो चुका है। दिल्ली के विधायकों को जांच एजेंसियों की धमकी दिलवाकर, अपने लोगों को भेजकर, पैसे का ऑफर देकर, धमका के, डरा के तोड़ने और दिल्ली सरकार को गिराने का प्रयास किया जा रहा है। संजय सिंह के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस दौरान आम आदमी पार्टी के दिल्ली के विधायक अजय दत्त, संजीव झा, सोमनाथ भारती, कुलदीप भी थे। संजय सिंह ने कहा कि इन विधायकों को 20 करोड़ का ऑफर बीजेपी की ओर से दिया गया और ना मानने पर जांच एजेंसियों और फर्जी मुकदमों की धमकी भी दी गई। संजय सिंह ने कहा कि इन विधायकों को 20 करोड़ का ऑफर दिया गया और साथ में अन्य विधायक लाने पर 25 करोड़ का ऑफर दिया गया और ना मानने पर जांच एजेंसियों और फर्जी मुकदमों की धमकी भी दी गई। संजय सिंह ने कहा कि जो प्रयास शिंदे पर सफल हुआ वो सिसोदिया पर फेल हो चुका है, वही विधायकों पर किया जा रहा है। वहीं बीजेपी की ओर से पलटवार कर कहा गया है कि पहले भ्रष्टाचार और अब ऑपरेशन लोटस चिल्ला रहे हैं। ये ऑपरेशन लूटस है, मुद्दे भटकाने की कोशिश है। आम आदमी पार्टी की ओर से जहां विधायकों को तोड़ने की कोशिश का आरोप लगाया गया तो बीजेपी ने पलटवार किया। बीजेपी के प्रवक्ता समित पात्रा ने कहा कि मनीष सिसोदिया के खिलाफ भ्रष्टाचार के सबूत हैं और वो बच नहीं सकते हैं। समित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जिस प्रकार की बौखलाहट आम आदमी पार्टी में दिख रही है, इसमें किसी प्रकार का संशय नहीं है कि मनीष सिसोदिया को लेकर आम आदमी पार्टी घिरी नजर आ रही है। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी आरोपों पर जवाब देने के बजाय इधर उधर की बातें कर रही है। बीजेपी पर सरकार गिराने की कोशिशों के आरोपों के बीच आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने कल ही पार्टी के सभी विधायकों को तलब किया है। समन आज शाम पार्टी की राजनीतिक मामलों की समिति की बैठक के बाद आया। बता दें 2020 के विधानसभा चुनावों में भारी जीत हासिल करने वाली आम आदमी पार्टी के पास दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों में से 62 सीटें हैं। महाराष्ट्र के विधानसभा परिसर में बुधवार को जबरदस्त हंगामा हुआ और सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायक आमने सामने आ गए। इसमें भी एकनाथ शिंदे की अगुवाई वाले शिवसेना के विधायकों और उद्धव ठाकरे गुट के विधायकों के बीच तीखी नोकझोंक हुई। बुधवार को महाराष्ट्र विधानसभा के परिसर में जब विपक्षी दलों के विधायकों ने 50 खोखे एकदम ओके के नारे लगाए तो शिंदे गुट के विधायक पूरी तरह भड़क गए। बता दें, खोखे का मतलब 1 करोड़। विपक्षी विधायकों के द्वारा लगातार नारेबाजी करने पर शिंदे गुट के विधायकों ने इसका विरोध किया। इस दौरान सामने आई तस्वीरों और वीडियो में देखा जा सकता है कि उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे गुट के विधायकों के बीच धक्का मुक्की भी हुई। कुछ विधायकों ने उन्हें समझाने की कोशिश भी की। बता दें कि महाराष्ट्र में जून के अंत में एकनाथ शिंदे के समर्थक विधायकों ने शिवसेना से बगावत की थी। इसके बाद राज्य में एकनाथ शिंदे और बीजेपी ने मिलकर सरकार बनाई है। हरियाणा की बीजेपी नेता और कंटेंट क्रिएटर सोनाली फोगाट की मौत का मामला तेजी से बदल रहा है। गोवा पुलिस ने बुधवार 24 अगस्त को अप्राकृतिक मौत का मामला दर्ज किया। हालांकि पहले सोनाली की मौत की वजह हार्ट अटैक बताई गई थी। सोनाली के परिवार ने भी इस मौत पर संदेह जताया था। इस मामले में गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने कैमरे के सामने आकर बयान दिया कि इस मामले पर नजदीक से नजर रखी जा रही है। कुल मिलाकर सोनाली फोगाट की मौत अब रहस्यमय बन गई है। गोवा के सीएम प्रमोद सावंत ने बुधवार दोपहर को कहा कि हम इसे गंभीरता से ले रहे हैं। डीजीपी खुद निगरानी कर रहे हैं। जांच और पोस्टमार्टम रिपोर्ट उनके पास आएगी। सोनाली फोगाट के परिवार ने भी उनकी मौत पर सवाल उठाया है और सीबीआई से जांच की मांग की है। सोनाली फोगाट की बहनों ने कहा कि वो ये स्वीकार नहीं कर सकती कि उनकी बहन की मृत्यु दिल का दौरा पड़ने से हुई। उन्होंने ये भी कहा कि उसने फोन पर कुछ और बताया था। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।